हाँ जी बेटा, अगला कंसेप्ट डिस्कस करते हैं सेकुलर स्टेट का। हाँ, अभी ये सेकुलर स्टेट बीच में से क्यों आ गया, मगर क्यों? बताता हूँ, बस आपने ध्यान से सुनना है। हाँ भी, सेकुलर स्टेट क्या होता है, एग्जाम में ना इसके बड़े क्वेश्चन आते होते हैं, आपने ध्यान से सुनना है और आपकी जनरल नॉलेज के लिए बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, तो सब हेडिंग क्या है, सेकुलर स्टेट। जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा ना वैसे वैसे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। स्टार्टिंग होती है जो कम्युनलिज्म है। अब कम्युनलिज्म क्या होता है मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, कम्युनलिज्म चैलेंज टू डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सभी को साथ में लेके चलना, चाहे कोई भी धर्म से है हम। ठीक है, हिंदू धर्म से है, सिख धर्म से है, मुस्लिम से है, ईसाई से है। डेमोक्रेसी का मेन मकसद क्या होता है, सभी को साथ लेके चलना है। हाँ भी, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है, कोई भी धर्म के नाम पे या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे समाज स्मूथ चलना चाहिए। पर जो कम्युनलिज्म है ना, वो एक चैलेंज है किसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी के लिए खतरा ही है कम्युनलिज्म। इसलिए मैंने लास्ट में बोला था कम्बैट करना है हमने, मतलब कम्युनलिज्म को खत्म करना है, उसका मुकाबला करना है। अगर यही रहा तो डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हुआ, अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, जैसे B.R. अम्बेडकर जी हैं, ठीक है, जिन्होंने भी संविधान का निर्माण किया है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है B.R. अम्बेडकर जी को। ठीक है, कम्युनलिज्म एक चैलेंज है ना, तो उन सभी को ये पता था हाँ भी ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। तब उन्होंने क्या किया, देन दे चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। हाँ भी, उन्होंने एक मॉडल चूज किया जिसका उन्होंने क्या हेडिंग कर दी, हाँ भी सेकुलर स्टेट। अब मेन सवाल, हाँ भी सेकुलर स्टेट होता क्या है आंसर, अब तो बता दो, अभी बताता हूँ। ठीक है, तो सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है, ऑल इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल पर्सन, जैसे मैं आप, एक बंदा जब बात होती है तो इंडिविजुअल होता है। ठीक है, एंड कम्युनिटीज, जितनी भी कम्युनिटीज है समाज में, या तो इंडिविजुअल या जितनी भी कम्युनिटीज है, हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, ईसाई कम्युनिटी है, जितनी भी कम्युनिटी है, फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। समझो इसमें 3 वर्ड है। सबसे पहले है प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब होता है दावा करना। मान लो मैं किसी भी धर्म का दावा कर सकता हूँ। हाँ भी, अगर मैं हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट होना चाहता हूँ मैं, तो मुसलमान में कन्वर्ट हो सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब मैं कोई भी धर्म अपना सकता हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकता हूँ, वही सेम सी बात आ जाती है कि हाँ भी हम किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी धर्म के रीति रिवाज, कोई भी धर्म के रीति रिवाज इंडिया में अपना सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है। ठीक है, प्रोपोगेट का मतलब होता है प्रचार करना, मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ। अब आप तो ये बोलोगे हाँ भी सर कम्युनलिज्म भी तो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, पर वो बुरे तरीके से करते हैं। प्रचार का मतलब क्या होता है, जैसे आजकल बहुत सारे संत महात्मा अपने प्रवचनों से लोगों को प्रभावित करके अपने सही ढंग से अपने धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, कोई भी धर्म हम प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं, हमें संविधान की तरफ से कोई भी मनाही नहीं है। इसको बोलते हैं सेकुलर स्टेट। मतलब हर धर्म का आदर किया जाता है इंडिया में, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। मतलब सभी धर्मों का आदर है, यहाँ पर किसी भी धर्म को ऐसे विशेषता नहीं दी गई है जैसे बोला जाए कि यहाँ पर हिंदू धर्म ही ज्यादा है तो यहाँ पर हिंदू धर्म ही वैलिड है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में हर एक धर्म की इज्जत की जाती है। ठीक है, अब कम्युनलिज्म होता तो वो तो अपने धर्म का ही प्रचार करना चाहते हैं, अपने धर्म को ही मेन मानते हैं। पर सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट आने से क्या हो गया, इंडिया में सभी धर्मों को इक्वालिटी मिली। ठीक है, इसीलिए ये बीच में सेकुलर स्टेट का कंसेप्ट आता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गया। अगर तो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन अबाउट सेकुलर स्टेट, तो आपने सारी लिख देना हाँ भी इंडिविजुअल और कम्युनिटी कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अगला कंसेप्ट, सम प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजन बताने हमने संविधान में, विच मेक इंडिया ए सेकुलर स्टेट। ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिससे पता चलता है हाँ भी इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, इंडिया सेकुलरिज्म को फॉलो करता है। पहला प्रोविजन जिससे पता चलता है इंडिया सेकुलर कंट्री है। ठीक है, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर इंडिया स्टेट। इंडिया स्टेट बार बार आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इंडिया के बारे में बता रहा है कि इंडिया में कोई भी धर्म को ऑफिशियल धर्म नहीं बोला गया। ऑफिशियल धर्म मतलब कोई भी एक धर्म नहीं है इंडिया का। इंडिया में कोई भी धर्म का बंदा रह सकता है, अपने धर्म को प्रचार कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है, उसको कोई भी रोक टोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हिंदू का ठप्पा लगा दिया, हाँ भी हिंदू धर्म के सारे लोग ही इंडिया में रहेंगे। नहीं, यहाँ पर सभी धर्म बराबर है, कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है। एग्जाम्पल आपकी रीडर में दी गई है, जैसे श्रीलंका में ना बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म को प्रेफर किया जाता है। हाँ भी श्रीलंका है तो बुद्धिज्म के लोग वहां पर ज्यादा होंगे, वहां पर बुद्धिज्म की बातें ज्यादा चलेंगी, पर इंडिया में ऐसा नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में चले जाओ तो इस्लामिक कंट्री बोला जाता है, यहाँ पर सभी इस्लाम के रूल्स फॉलो करते
करते हैं सभी लोग, मोस्टली 99%, ठीक है। पर इंडिया में मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी है, ठीक है। जैसे इंग्लैंड में चले जाओ तो वहां पर क्रिश्चियनिटी है, मतलब क्रिश्चियन लोग जहां पर रहते हैं, क्रिश्चियन लोगों का बोलबाला ज्यादा है। तो पहला प्रोविजन ये है, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो एज इट इज एग्जांपल लिखोगे। आई होप फर्स्ट आपको कांसेप्ट समझ आ गया। दूसरी बात जिससे पता चलता है इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स का मतलब होता है मनाही होना। जहां पर प्रोहिबिट्स वर्ड लिखा होता है वो उसका मतलब होता है मनाही है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। तो दोनों वर्ड को मिला के क्या बना, इंडिया में किसी को भी धर्म के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में 95% हिंदू रहते हैं और 5% मुस्लिम लोग रहते हैं, तो वो 5% मुस्लिम लोग भी प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, उनको कोई मनाही नहीं है भाई, ठीक है। कोई भी धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आई होप ये दोनों पॉइंट समझ आ गए। पहला पॉइंट क्या है, कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है इंडिया का, और दूसरा पॉइंट क्या है, कोई भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होएगा, ठीक है। चाहे कोई भी धर्म से बिलोंग करता है, चाहे उस धर्म के फॉलोअर इंडिया में कम है चाहे ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं। इंडिया में फुल चैप्टर ट्रिक्स के साथ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें